हाय गैस, कैसे हो? आज श्योर बढ़िया होंगे। तो फिर नारुतो शिपुडेन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि टोबी ने 2 पोटली को सेवन किया हुआ था, जिसके अंदर 8 टेल और 9 टेल का थोड़ा सा चाकरा होता है और गेटो स्टैचू उसे खा लेता है, जिसके कारण 10 टेल वापस आने लग जाता है। और ये सब देख के नारुतो गेटो स्टैचू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी उसे रोकने नहीं देता है। वही काकाशी को अपनी कामे की मदद से पता चलता है कि टोबी का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और काकाशी का काम अलग अलग जिस्म नहीं है, बल्कि एक ही जिस्म है। और ये सब पता चलने के बाद काकाशी किसी तरह टोबी को और नारुतो को उस अलग डायमेंशन में भेज देता है और नारुतो अपने राशिंगान से टोबी के मार्क्स में मारता है, जिससे कि टोबी का मार्क्स टूट जाता है और हमें पता चलता है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ओबिटो होता है। फिर ओबर तूफान की तरफ मादरा उचिया भी आ जाता है। असल में उसने सभी कागी को हरा दिया था और इधर काकाशी चिल्लाते हुए कहता है, ओबिटो आखिरकार तुम्हारी ऐसी कैसी मजबूरी थी कि तुमने ये रास्ता चुना। लेकिन ओबिटो उचिया कुछ भी नहीं कह रहा था और शांत होकर खड़ा हुआ था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मादरा उचिया ने ओबिटो को बचा लिया था और ओबिटो को मादरा उचिया थोड़ा सा संकी लग रहा था, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी हालत खराब होने के कारण वो वहाँ से भाग भी नहीं पाता। और गाइस, इसके अगले पार्ट में क्या क्या होने वाला है वही आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आप सभी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर और भी ज्यादा टाइम वेस्ट न करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दो जजेस ओबिटो के पास आके बोलते हैं, ओ हेलो, आखिरकार तुम उठ गए। तुम दोनों कौन हो और मैं यहाँ पर कितने दिनों से सो रहा था? ये सब जान के तुम क्या करोगे? वैसे भी तुम्हें यहाँ का किराया देना नहीं पड़ रहा है। हम गेटो स्टैचू से बने हैं, जिसके कारण हमें खाना, टॉयलेट जाना और वगैरह वगैरह चीजें नहीं करना पड़ता है। मुझे अपने जैसा मत समझो और पता नहीं तुम लोगों ने क्या चीज मेरे इस शरीर पे लगा दी है। तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसी की वजह से तुम इतने दिनों से बिना खाए पिए जिंदा हो। अपना मुंह बंद करो और मुझे बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है? मादरा ने जब तुम्हें यहाँ पर लाया था और तुम्हारे साथ ही बाहर जाने का एग्जिट एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया, जैसे कि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके। वैसे तुम सोते समय रीन रीन और स्टूपिड काकाशी चिल्ला रहे थे, कहीं तुम रीन को पसंद करते हो और काकाशी तुम्हारे रास्ते का काटा है क्या? ये सब सुनकर ओबिटो के पसीने छूट जाते और कहता है, ये सब छोड़ो और मुझे बता, यहाँ पर और भी कुछ तुम जैसे लटके हुए थे वो कहाँ पर गए? ओ वो सभी तो बाहर गए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मतलब तुमसे भी ऐसे जा आ सकते हो? हाँ, हमसे भी हमारे अस्टार जिसकी मदद से जा आ सकते हैं। पता नहीं मैं ऐसे कौन से बेकार जगह में आके फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही ओबिटो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुश्किल से ही चल पाता है। फिर कुछ साल बाद ओबिटो चल पाता है और उस मार्क्स वाले जेत्सु के साथ ट्रेनिंग भी करने लग जाता है। फिर ओबिटो सोते हुए सोच रहा था कि काकाशी और रीन में जल्दी ही तुम लोगों के पास चलाऊंगा। उसी टाइम वजह से आके कहता है, ओबिटो तुम्हारे दोस्त काकाशी और रीन को बहुत सारे मिस विलेज के अनबुश ने घेर लिया है, वो तकरीबन 100 के आसपास है। ये सुनकर ओबिटो दौड़ के एग्जिट के पत्थर को एक पंच मारता है, लेकिन ओबिटो का हाथ ही अलग हो जाता है। फिर मार्क्स वाला जेत्सु पर आता है और कहता है, क्यों ना तुम मेरी बॉडी का यूज करो। उसके बाद ओबिटो एक पंच मार के पूरा दरवाजा तोड़ देता है। तो अब तुम जा रहे हो? मैं अब ऐसे जा रहा हूँ। मैं आपका थैंक्स बोले कि आपने मुझे बचाया। तुम अभी तो एक कह रहे हो, लेकिन बाद में तुम फिर से यहाँ पर आओगे मेरे पास। फिर ओबिटो वहां से निकल जाता है और जाते जाते वो जैसे से कहता है, अभी मिनाटो सेंसेई कहाँ पर है? तो वह जैसे कहता है, मिनाटो सेंसेई अभी एक मिशन पर गए हैं। ये सब सुनकर ओबिटो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और जाते जाते हमने बाई तरह की आग जो कि काकाशी के पास है, उसे रीन की एक अजीब सी इमेज दिखाई देती है उसे। उसके बाद ओबिटो वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाके देखता है कि काकाशी ने अपने लाइटिंग ब्लेड से रीन को खत्म कर दिया। और इसे देख के काकाशी का और ओबिटो का मांगी शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है और काकाशी बेहोश हो जाता है। वही ओबिटो आग बबूला हो जाता है। फिर ओबिटो उन सभी शिनोबी के पास जाके उन सभी शिनोबी को खत्म करने लग जाता है और ओबिटो को ऐसा पागलपन देख के उन सभी शिनोबी के रूह कांप जाती है। वही ओबिटो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ता और उनको खत्म करते करते वहाँ पर खून की नदियां बन जाती है। मुझे माफ कर देना रीन, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर ओबिटो धीरे धीरे रीन के पास जाता है और रीन के गले में हाथ रख के चेक करता है कि रीन जिंदा है या मर चुका है। तो जैसे कहता है कि रीन अब नहीं रहा, तो ओबिटो से गले लगा के बोलता है, रीन मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर तुम और मैं साथ रहेंगे। उसके बाद ओबिटो काकाशी की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि काकाशी ने ओबिटो से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। लेकिन ओबिटो से कुछ ना करके वापस मादरे के पास चला जाता है। ओबिटो ने वापस से भी दुश्मनों को मार दिया, लेकिन काकाशी को छोड़ दिया। लेकिन काकाशी ने ये सब कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो बेहोश हो गया।
गया था, तो फिर तुम अपने पुराने दोस्त को नहीं मार पाए? नहीं, असल में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि काकाशी जिंदा रहे या मर जाए। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर काकाशी और रीन दोनों रहेंगे, और उसे कैसे बनाता है वो तुम मुझे सिखाओगे। मेरे पास आओ बच्चे, आज से तुम हमारे रक्षक हो। मेरे आंखों में देखो, तुम अभी मेरे गेंजुत्सु में हो। ये एक खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बना सकता हूँ और उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि तुम ही देख लो। हमें गेंजुत्सु पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर करेंगे, जिससे सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, और ऐसा करने के लिए हम चांद की मदद लेंगे। ओबिटो कहता है, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या तुम अच्छे से मुझे बताओगे? तुम अभी जिन टेलविस को जानते हो, वो असल में 10 टेल से बना था। ये बात तुम जानते हो। सेज और सिक्स बार ने 10 टेल को पकड़ के उसे 9 हिस्से में बांट दिया था। वही लोग आज टेलविस के नाम से जानते हैं। लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारी कहानी सच है? तुम्हें प्रूफ चाहिए तो देखो, मैंने अपनी बॉडी के अंदर हाशिरामा के सेल इंजेक्ट किए हुए थे, और पहले तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मेरे रेनेगाना भिगो गए। उसके बाद मैंने 10 टेल के खोल को समन किया और उसका नाम रखा गेटेस्ट है, जो तुम्हारी दाएं तरफ हाशिरामा के सेल है। तो फिर तुम अगर रेनेगान को अवेकन ना करवा, फिर भी कोई बात नहीं, तुम 10 टेल के खोल को कंट्रोल कर पाओगे। फिर मादरा कह था, ओबिटो मैं तुम्हें उचिया की सारी फॉरबिडन जिससे सिखाऊंगा। एक कहते ही मादरा और जैसे के अंदर अपना थोड़ा सा चाकरा डालता है, जिससे कि वो ब्लैक हो जाता है, और कहता है, इसे तुम मेरा दूसरा हिस्सा समझ सकते हो, और सभी जस्टिस को तुम अपने हिसाब से हथियार की तरह यूज करना। मैं अब जा रहा हूँ। एक कहते हैं मादरा गेटो स्ट्रेची से अपना कनेक्शन तोड़ देता है, और मादरा मरने लग जाता है। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं जब तक दोबारा जिंदा नहीं होता तब तक तुम मादरा उचिया। उसके बाद वह जैसे ओबिटो को नागाटो के पास ले जाता है और कहता है, लाल वाला लड़का देख रहे हो ना, ये जब बहुत ही छोटा था तभी मादरा ने अपने रेनेगान इसके आंखों में लगा दिया था। ये सब सुन के ओबिटो नागाटो के पास चला जाता है बातें करने के लिए, और उसके पास जाके बोलता है, मैं हूँ मादरा उचिया, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। मादरा उचिया, ये तो एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल का नाम है। बोलो तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? मुझे पता चला है कि तुम तीनों शांति के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हो, तो मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर सिर्फ शांति और प्यार ही होगा। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। भले ही हमें बहुत ही ज्यादा पेन से गुजरना पड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा यूज करना चाहते हो। अब चलो नागाटो और कोनान, मैं हर दिन इसी टाइम पर यहाँ पर आऊंगा। कभी न कभी तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद नागाटो के इलाके में कुछ शिनोबी ने हमला कर दिया था, तो वहाँ पर आइको और नागाटो आ जाते हैं और बोलते हैं, हम इस विलेज के रक्षक है, तो बात करके इस मामले को सही करते हैं, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उससे भी उनकी बातें नहीं सुनता, तो आइको की टीम उनको धो देती है। हम अभी तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा नहीं आएंगे। फिर रात के समय 3 निंजा आइको के पास आते हैं और कहते हैं, हम इस वॉर से थक चुके हैं और हम तीनों को लगता है कि तुम्हारा तरीका सही है, तो हम तुम्हारी टीम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब तुम तीनों हमारे टीम में हो, तो फिर चलो चलते और भी विलेजेस ढूंढते हैं जो कि हमारे ही जैसे है। फिर सभी निकल जाते और नागाटो कहता है, आइको अब हमारा टीम बड़ा हो रहा है, तो तुम्हें हमारा टीम का कोई नाम रखना चाहिए। ठीक है, आज से हमारे टीम का नाम होगा अकात्सुकी। फिर कुछ साल बाद अकात्सुकी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था, तभी अब कोनान का तितली आता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था, मेरी प्यारी कोनान, मैं जब से तुम्हें देखा हूँ तब से मैं पागल हो गया हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यारा डिजायर। इसलिए सुबह से कोनान दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं कोनान डिजायर से मिलने तो नहीं चला गया। और मुझे एक काम था, मैं वो काम पूरा करके आता हूँ नागाटो। असल में अहिको कोनान के पास चला जाता है उसकी बातें सुनने के लिए। क्या बात है अहिको, तुम कहीं कोनान को पसंद तो नहीं करते हो? मुझे पता है कि तुम दोनों यही पर हो, अहिको और नागाटो। मैं बस ये देखने के लिए आया था कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। अभी मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाता। अहिको, क्यों ना तुम मुझे ट्रेनिंग में मदद करो। फिर अहिको कोनान के कागजों को काट देता है और उसके पास जाके बोलता है, पेपर, हाँ अच्छा आइडिया था तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग करवाने का। तुम इस ग्रुप को संभालने की वजह से हमें ट्रेनिंग करने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये चाल चली। उसके बाद हम केकाशी और जिराय सेंसे को देखते हैं। क्या बात है केकाशी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तुम बाद में आ सकते हो। मुझे माफ करना जिराय सेंसे, मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं केकाशी, अब जब तुम आ ही चुके हो तो बताओ क्या बात था। मैं आपसे पूछने आया था कि आपने रेन विलेज में जिन तीनों बच्चों को बचाया था और रेन विलेज के रक्षक बन के रेन विलेज को बदल रहे हैं, वो भी बातचीत करके। अच्छा, आखिरकार वो तीनों अपने पैरों में खड़े हो ही गए। जिराय सेंसे, वैसे वो तीनों कैसे थे? वो तीनों कैसे थे? अही को एक बहुत ही अच्छा
अच्छा लड़का था जो कि दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। वही कोनन अपने इमोशन को चेहरे में नहीं दिखाती और वो काफी टैलेंटेड भी है और मुझे लगता है कि अभी वो बहुत ही खूबसूरत भी हो गई है। और रही बात नागाटो की, वो मेरे नॉवल का हीरो भी बन सकता है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे पूरा यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और काकाशी तुम्हें मेरे नॉवल का हीरो नहीं बनना, जल्दी करो वरना तुम्हारी जगह कोई और मेरा नॉवल का हीरो बन जाएगा। फिर हम रेन विलेज की तरफ देखते हैं। ब्रदर, हमारे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, पता नहीं हम ये काम कर भी पाएंगे या नहीं। हम एक काम जरूर कर पाएंगे, अगर लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है तो हमें जरूर करेंगे। काश हमारे पास हांजो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता। उसके बाद हम हांजो के बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पर हांजो का चमचा आकाशिकी के बारे में हांजो को खबर देने के लिए आया था। आकाश की, हाँ, अगर हमारे विलेज के लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं ऐसे ग्रुप को आगे बढ़ने दूंगा। वैसे मैं भी बिना किसी प्रॉब्लम के 5 ग्रेड नेशन को एक साथ लाना चाहता हूँ, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? 3 लोग हैं और वो तीनों ही ये सब कर रहे हैं। और सुनने में आया है कि वो जिराए के स्टूडेंट है। क्या वही लीव का सान है? तो फिर वो तीनों जिराए के स्टूडेंट है। फिर हम ओबिटो और जेसु को देखते हैं जो कि किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसके बाद हम नागाटो की तरफ देखते हैं जहाँ पर 6 डिजार कहता है, ब्रदर आई को खबर मिला है कि बॉर्डर की तरफ बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया है। ये बात सुनते यही को कोनानो नागाटो चले जाता है बॉर्डर की तरफ। तभी वहाँ पर कुछ लोग बाहर आते हैं, वो भी हथियार के साथ। तुम सभी कौन हो और यहाँ पर हथियार के साथ क्या करो? मैं इस विलेज का रक्षक हूँ। तुम तीनों तो रेन विलेज के शिनोबी लगते हो। इस जगह को हिडन स्टोन विलेज के शिनोबी ने तबाह कर दिया, इसलिए हम कुछ लोग मिलकर उनसे लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन मैंने सुना था कि लीव का और स्टोन का समझौता हो गया है, तो वो लोग यहाँ पर किस लिए आएंगे? तुम तीनों को दिखाई नहीं देता कि स्टोन विलेज के शिनोबी ने हमारे इस जगह को तबाह कर दिया है? आप सभी शांत हो जाइए, मैं उनसे बात करूंगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इस विलेज को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आइको निकल जाता है और कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? ऐसा ही चलता रहा तो फिर से जंग शुरू हो जाएगा। स्टोन विलेज के लीडर शांति चाहते थे, लेकिन वहाँ के शिनोबी नहीं, शायद उन्होंने ही कुछ किया होगा। तभी स्टोन विलेज के शिनोबी उन्हें घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तो आइको कहता है, रुक जाओ, हम सभी आकात्सुकी है, हम बस तुमसे भी सिर्फ बातें करना चाहते हैं। लेकिन वैसे भी आइको की बात नहीं सुनता और एक शिनोबी आइको के पीछे से हमला करते आते। कोनान उसके सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए। वही नागाटो इसे देख के घबरा जाता है और गेटो स्टैचू को समन कर लेता है। फिर आइको नागाटो को पकड़ लेता है और उसे रुकने को कहता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद डांजो वहाँ पर आता है और कहता है, तो फिर ये है रेने ज्ञान की पावर, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लीव और स्टोन का समझौता होने नहीं दे सकते। फिलहाल ऐसे भी साफ कर दो। फिर हम नागाटो को देखते हैं जो कि सो रहा था। वही आइको कहता है, हम नागाटो को इस पावर का इस्तेमाल फिर से करने नहीं दे सकते, वरना उस समय के जैसे फिर से हो जाएगा। फिर सुबह के टाइम कोना नदी में पानी लेने के लिए गई थी। वही बार नागाटो कहता है, मैं बहुत ही परेशान हूँ मेरी पावर को लेके। पहले मेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए जिरिया सेंस थे, लेकिन अब तो जिरिया सेंस भी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं और आइको तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पावर को कंट्रोल करने के लिए। फिर कुछ साल बाद आइको चोट खाए हुए बारिश में भीग रहा था। तभी वहाँ पर कोनान आके उसे अंदर आने को कहता है। तो आइको कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना और तुम जाकर नागाटो का ख्याल रखो। पहले मैं इस विलेज से नफरत करता था क्योंकि इस विलेज के लोग हमेशा रोते रहते थे। अब मैं इस विलेज की परवाह करता हूँ और मैं इसे बचाना चाहता हूँ। ये कहते आइको वहाँ से निकल जाता है। वही अंदर से भी कहते हैं, हम सभी आइको के ऊपर भरोसा करते हैं और हमें पता है कि आइको इस दुनिया को बदलेगा। एक कह के वो सभी भी निकल जाते हैं वहाँ से। फिर हम हांजो के बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पर डांजो आके कहता है, लॉर्ड हांजो, हम समझौता करने के लिए स्टोन विलेज जा रहे थे, लेकिन बीच में ही तुम्हारे विलेज के शिनोबी ने हमारे शिनोबी का ये हाल कर दिया। और एक काम और किसी का नहीं, आकात्सुकी का है। आकात्सुकी, लेकिन उनका गोल भी तो हमारे ही जैसा है। लगता है आकात्सुकी आपके कंट्रोल में नहीं है। वो लोग दिखाते थे कुछ और है और करते कुछ और है। अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो 5 विलेजेस को एक साथ मुट्ठी में करने का आपका सपना सपना ही रह जाएगा। वही तो भी आते आते कहता है, डांजो, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस दुनिया में शांति नाम का कोई चीज ही नहीं है, वैसे यही रियलिटी है। फिर हम आइको को देखते हैं जहाँ पर आइको नागाटो को कहता है, नागाटो, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी जगह तुम्हें आकात्सुकी का लीडर होना चाहिए? क्योंकि मैंने उस दिन पहली बार किसी आदमी को मारा था। लेकिन तुम एक असली हीरो हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास रहने खाने है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ब्रदर, एक बहुत ही बड़ी खबर है। हांजो की तरफ से एक मैसेंजर आया है, वो दिखने में एकदम डांजो की तरह है। फिर हम हांजो के मैसेंजर को देखते हैं जिसका नाम कांजो होता है और वो कहता है, मैं हूँ कांजो, हांजो ऑफ द 7
कमांडर ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। हमने सुना है कि अकात्सुकी बिना लड़ाई झगड़े के ही मामले को सुलझाता है। हाँ, यही तो हमारे फाउंडेशन का काम है। अच्छा, तो फिर हांजो की तरफ से एक लेटर आया है, इसे देख लेना। तो आइको से देखता है, क्या ये सच है? तो फिर हांजो सच में सीरियस है? हांजो तुम्हारे ग्रुप से पर्सनली मिलना चाहता है और तुम्हारे ग्रुप को अप्रूवल देना चाहता है। ये सुनकर सभी खुशी हो जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद हमें अकात्सुकी को हांजो के साथ देखते हैं और अकात्सुकी हांजो के साथ एक समझौता कर लेता है। थोड़ी देर बाद अकात्सुकी में सभी जश्न मना रहे थे। वही नागाटो कहता है, यही को हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, जिससे कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको हमारे पर गर्व होगा और हम तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जिससे कि हम और भी आगे चले जाएंगे। बिल्कुल नागाटो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी अबर सभी आ जाते हैं। फिर आइको कहता है, गाइस अकात्सुकी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, तो आज कोई भी काम नहीं होगा। आज बस सिर्फ हम जश्न मनाएंगे। वैसे कोनान कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। कोनान पेट्रोलिंग करने के लिए बाहर गया है, उसे आने में 2 दिन लग जाएगा। वही कोनान पेट्रोलिंग करते समय उसे कुछ लोग मिलते हैं पड़े हुए, तो वो उसे चेक करने जाता है और वो जैसे ही उनको चेक करता है वो फूल के फंस जाता है और उससे एक गैस निकलता है, जिससे कि कोनान बेहोश हो जाता है। फिर अबर हांजो के कुछ चमचे आते हैं और कोनान को वहां से उठा के ले जाते हैं। वही डांजो हांजो को कहता है, अकात्सुकी अब शायद खत्म हो जाएगा और ये पूरा रेन सब तुम्हारा। फिर हम आइको और बाकी सबको देखते हैं, जो कि खा के पूरा टल्ली होकर सो रहा था। वही बाहर नागाटो कुछ सोच रहा था। तभी अबर ओबिटो आके कहता है, नागाटो अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रहा है, तो समय हो गया है कि तुम और आइको मेरे साथ मिल जाओ। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं अभी भी आइको के ऊपर भरोसा करता हूँ। तुम्हारे पास रहने का है, तब भी तुम सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हो। अब वहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। एक कह के ओबिटो वहाँ से चला जाता है। नागाटो, तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे? यहाँ पर कोई था क्या? वैसे हांजो के साथ मीटिंग करने का समय आ गया है, तो चलो चलते हैं। वही अंदर एक चूहा एक लेटर लेके आता है, तो फिर डीजर उसे पढ़ के घबरा जाता है और थोड़ी देर बाद वो लोग कई बार दौड़ के जा रहे थे। आखिरकार बात क्या है? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? हांजो के साथ लीव के शिनोबी भी आज मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। हमें ये बात जल्दी से आइको को बताना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी उनके सामने ओबिटो और ब्लैक जैसे भी आ जाते हैं। मैं हूँ मादरा उचिहा। फिर वह जैसे अपने कुछ क्लोन बना के उसके ऊपर हमला कर देता है और वो लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाता है। वही फिर डीजर ओबिटो को हमला करता है, लेकिन फिर डीजर ओबिटो के आड़ बार चला जाता है। उसके बाद ओबिटो उसका तलवार लेके उसके अंदर घुसा लेता है। वही वो मोटा आदमी अपना वाटर पेजन जिससे ओबिटो को और फिर डीजर को एक वाटर जूस के अंदर कैद कर लेता है। उसके बाद फिर डीजर एक जूस यूज करता है, जिससे कि ओबिटो और फिर डीजर एक साथ ही उस जगह पर कैद हो जाए, लेकिन ओबिटो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जूस से वहां से गायब हो जाता है। फिर ओबिटो ऊपर जाके वुड स्टाइल से सभी का खेल एक ही बार में खत्म कर देता है। उसके बाद वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम आइको की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हांजो ने कोनान को पकड़ा हुआ था। वैसे गाइस इस पार्ट को तो हमने देख रखा है, तो इसे एक्सप्लेन करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। आइको, तुम इस ग्रुप के लीडर होना था, तुम्हें मरना पड़ेगा, और अगर कोई भी चालाकी करते हो तो इस लड़के को मैं मार दूंगा, और वो लाल वाले लड़के तुम जाके आइको को मारो। नागाटो, तुम मुझे मार दो। तुम उस कुनाई को उठाते हो ना, मैं इस लड़के का खेल खत्म कर दूं। तो नागाटो को इतना ज्यादा प्रेशर देने की वजह से नागाटो उस कुनाई को उठा लेता है। तभी आइको उसे एक प्यार की झपी देता है, जिससे कि आइको का खेल खत्म हो जाता है। ये सब देख के आइको पागल हो जाता है और गेट स्टैचू को समन कर लेता है और अबर सभी को खत्म कर देता है। फिर ये सब खत्म हो जाने के बाद नागाटो किसी पागल के जैसे लग रहा था। उसके बाद कुछ टाइम बाद नागाटो ओबिटो से हाथ मिला लेता है। फिर ओबिटो और ब्लैक जैसे वहां से चले जाते हैं और दरवाजे से आता है अपना आइको। तुम हमेशा से अकात्सुकी के लीडर थे और रहोगे आइको। इसी के साथ गाइस ये पार्ट भी खत्म होता है और ये पार्ट तो काफी बढ़िया था और अगला पार्ट भी काफी बढ़िया होने वाला है। तो उसे अगर आप सभी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को कर लो अभी सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।